हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेईई फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आइए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिर्फ और सिर्फ आपके हैं आज न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल मैंने 30 क्वेश्चंस को जिसमें जेईई और नीट उसमें से 6 क्वेश्चंस मैंने डिजाइन किए गए हैं। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल नॉर्मल टाइप के होते हैं जिनको एक एवरेज बच्चा भी कर लेता है अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरह हम बात करें नीट की या जे की, हर साल देखिएगा उसका जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग होती है क्वेश्चंस की बेटा जबरदस्त हाई होती है, क्योंकि उनको वही बच्चे कर पाते हैं जिन बच्चों के यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं। और कुछ 4-6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रीजनिंग टाइप के होते हैं, यानी कि आईक्यू बेस्ड के होते हैं क्वेश्चंस। क्लियर? हाँ। और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो 6 क्वेश्चंस हैं इसमें से अधिकतर आप देखोगे व्हीट स्टोन का वो कॉन्सेप्ट है यानी इसमें बिल्डअप कर देता है। तो नॉर्मल सवाल आपको वो बहुत ही रेयर चांस है कि आपको एग्जाम में देता है। क्लियर? हाँ। तो इनको जानने से पहले आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, और इसको मैंने पढ़ाया है लेक्चर नंबर 7 में। अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज उसको वहां देखिए, तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो मैंने आपको गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन एमीटर और गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर वहां मैंने पढ़ाया है डिटेल में। क्लियर? तो आइए देरी ना करते हुए बच्चों तो उठाते हैं इस सवाल को और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखने में जो सवाल लगता है बेटा बड़ा डरावने सा लगता है ये कि हाय इतना लंबा चौड़ा सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो बिल्कुल रद्दी टाइप का सवाल है, बस हमको कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पता होना चाहिए व्हीट स्टोन ब्रिज के, वो कॉन्सेप्ट की हेल्प लगा के इन क्वेश्चन को हम लोग चुटकी में सॉल्व करेंगे। आइए तो उठाते हैं इस सवाल को रीड करने के लिए। ये सवाल बेटा पोटेंशियोमीटर का बेस पे है। ये कह रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर है, मैंने बताया था कि पोटेंशियोमीटर में एक हम लेते हैं वायर। वायर हो सकता है 1 मीटर का हो सकता है 2 मीटर का, अन्य लेंथ कोई फिक्स नहीं है कितनी वो आपको दे दे। तो उन्होंने दिया है जो पोटेंशियोमीटर है उसकी जो वायर उसकी लेंथ दी है बेटा वो ए बी, यानी यहां से लेके यहां तक की क्या है, ये कोई वायर है। इसकी लेंथ बोल दी क्या है, यानी कि एल इसकी लेंथ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो बेटा ये लेंथ है यानी कि वायर की, इसका जो रेजिस्टेंस है बेटा वो कितना है 9 ओम। तो यहीं से लिखिएगा बेटा जो लेंथ है यानी कि मान लेता हूं मैं ए और बी, यानी कि ए बी जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा ये है 9 आर। क्लियर? हाँ। ये जो लेंथ है ये लेंथ बताई नहीं है कि 1 मीटर की है या 2 मीटर की है या 60 सेंटीमीटर की, बस उन्होंने ये मेंशन किया है कि इसकी लंबाई एल है और बता दिया है कि इसका रेजिस्टेंस 9 आर है। ठीक? हाँ। आगे बढ़ते हैं। इनको क्या किया, किसी एक सेल से बेटा कनेक्ट कर दिया। सेल मैंने बताया था कि सेल होगा तो जहर सी बात है उसके पास क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये वायर की वजह से नहीं होता, ये होता है यानी कि कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कहें या कहें आयंस, जो रुकावट जो आयंस होते हैं उसमें फ्लो में पैदा करते हैं, उसी रुकावट की वजह से बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक? हाँ। और इसको मैंने बोल दिया है डी। इनकी जो वैल्यू बेटा यहाँ पर जो सेल की वो ईएमएफ कितना है बेटा वो है ई, प्लस इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है वो इन्होंने दे दिया है यानी कि आर दे दिया। ठीक? इतना सवाल यहां से पढ़ा तो यहां से मैंने लेंथ रेजिस्टेंस 9 आर और जो सेल है इसका जो ईएमएफ है वो ई है और रेजिस्टेंस है इंटरनल उसकी वैल्यू आर है। ठीक? अब क्या किया एग्जामिनर ने, क्या किया एक सेल को और कनेक्ट कर दिया यानी कि सेल सी। अब इसका जो ईएमएफ है वो कितना कर दिया गया है, यानी आधा कर दिया गया है इसके मुकाबले में। ये सेल दूसरा है ये आधा कर दिया गया है प्लस, और
ईएमएफ आधा किया है, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू डबल कर दी गई है, यानी कि 2R कर दी गई है। ये देखिए बेटा, ये 2R कर दी गई है। अब एग्जामिनर ने इसमें लगा दिया व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा दिया। आगे देखिएगा, ये कह रहे हैं कि बेटा जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी जो रीडिंग है, रीडिंग मतलब यानी नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन मतलब यहां से कोई भी करंट को अलाउ नहीं करेगा, मतलब यहां से चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब होता है बेटा, नो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि करंट क्या है, जीरो। जब करंट जीरो होती है तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही जीरो है तो बताओ चार्ज फ्लो होता है, नहीं होता है ना। क्योंकि चार्ज या करंट जब भी होते हैं फ्लो जब दो पॉइंट के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस हो पोटेंशियल में। क्लियर। अब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो कर दी, यानी कि इसकी रीडिंग जीरो कर दी, मतलब करंट जीरो है। तो अब इस केस में बताओ मुझे कि यहां से ए और जे इसकी लंबाई क्या होगी, यानी कि ए जे की लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन ने पूछ लिया। आपको बेटा बिल्कुल रद्दी टाइप का क्वेश्चन है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। क्लियर। अब मैंने बताया था कि प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट, इस सब मैंने आपको डिटेल में बताया था प्रीवियस लेक्चर नंबर 12 में। क्लियर। तो आइए सॉल्व करने की इसकी कोशिश करते हैं। बहुत ही रद्दी टाइप का सवाल है। तो सबसे पहले हमारे पास ईएमएफ है, हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो क्यों ना हम पहले निकाल लें करंट निकाल लें। क्लियर। हाँ, तो अब इसकी बात तो कर नहीं सकते क्योंकि यहां से करंट यहां जाएगी बेटा, तो यहां से करंट को अलाउ नहीं करेगा, मतलब इस वाली ब्रांच को यहां से हम हटा सकते हैं। तो करंट की जो डायरेक्शन है बेटा वो डायरेक्शन यानी कि ऐसे होगी, यहां से करंट आएगी, यहां आएगी, यहां आने की कोशिश करेगी यहां पर, लेकिन यहां क्या है, डिफ्लेक्शन जीरो है, यानी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है, तो यहां से कोई करंट अलाउ नहीं करेगा। तो करंट ऐसे जाके इस वाले सर्किट में जाएगी, यानी केवल प्राइमरी सर्किट में। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, इसका है 9R और ये कितना है R। तो अब यहां से किस में हो गए, ये हो गए सीरीज में हो गए, क्योंकि ये क्या बन गई, एक ब्रांच बन गई सीरीज। तो अब इनका जो टोटल होगा रेजिस्टेंस बेटा, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, यानी कि वायर की वजह से हो गया बेटा 9R प्लस और एक हो गया सेल की वजह से R। तो इनकी वैल्यू आ गई बेटा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस वो आ गई 10R। ठीक, ये है बेटा, इसको मैंने बोल दिया वायर की वजह से है, और ये है बेटा इसको मैंने बोल दिया ये सेल की वजह से है R। ये सेल की वजह से R है और ये है वायर की वजह से। क्लियर। तो टोटल कितना हो गया 10R। तो अब हम निकाल सकते हैं कि यहां पर कितनी करंट की डायरेक्शन या कितनी करंट फ्लो होगी। तो करंट क्या होती है बेटा, करंट होती है कितना, ईएमएफ है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, ये है E। रेजिस्टेंस कितना है टोटल 10R। क्लियर। तो यहां से बेटा आ गई ये करंट की वैल्यू आ गई, इतनी वैल्यू कितनी है E/10R। क्लियर। हाँ, अब देखिएगा यहां पर फिर इन्होंने चीजें इतनी बोल करके, तो अब बताओ यहां से हमारे पास जो पोटेंशियल है तो क्या निकाल सकते हैं, अब निकाल सकते हैं हम लोग, यानी कि ए और बी कि इस ए बी वायर में कितना पोटेंशियल है, क्योंकि यहां पर करंट फ्लो हो रही है। तो अब निकालते हैं वायर ए बी का कितना पोटेंशियल होगा। क्लियर। देखिएगा यहां पर ये वायर ए बी का कितना पोटेंशियल होगा, लेकिन नोट, यानी कि पोटेंशियल ऑफ वायर ए बी। तो हम निकाल सकते हैं, यही निकाल लेते हैं इसको, ये पोटेंशियल ए बी।
बी। करंट कितनी है बेटा? आई। रेजिस्टेंस कितना लोगे? जो ए बी बार का रेजिस्टेंस है। तो करंट मान निकालिए बेटा, कितनी है? E अपॉन 10 R, और जो R है रेजिस्टेंस, ये कितना है बेटा? ये बार का है 9R, तो यहां मैंने 9R ये कर दी। क्लियर? तो यहां से जो वैल्यू आ गई बेटा, वो आ गई A B, कितनी आ गई? ये इसकी वैल्यू यहां से कैंसिल करोगे तो बेटा यहां पर आ गई E और इंटू 9R 10R। क्लियर? ये वैल्यू इसकी यहां से आ गई। ठीक, ये सिर्फ पोटेंशियल जो ए बी बार है उस पर पोटेंशियल इतना आ गया। तो अब हम बताओ, क्या ये नहीं निकाल सकते कि बताओ यहां पर यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था, यहां पर देखना, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसकी वैल्यू होती बेटा कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। कितना पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है? तो ये वैल्यू हमने ये निकाली यहां से। क्लियर? तो आइए अब वैल्यू यहां रखते हैं। वैल्यू इसकी कितनी वैल्यू है? ये E इंटू 9R और 10R पर यूनिट लेंथ। तो इसको बेटा यहां लिख लो ऐसे करके। तो ये क्या आ गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसकी बेटा मैंने बताया थे यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। क्लियर? हाँ। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, तो अब हम निकाल सकते हैं कि यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी, यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी। क्लियर? हाँ। तो अब इसकी रीडिंग 0 है, रीडिंग 0 है, तो यहां से कोई करंट ये अलाउ नहीं करेगा। करंट क्या रहेगी बेटा? 0, जो ऑलरेडी मैंने ये लिख रखी है। ठीक? हाँ। तो आप देखिएगा, जो पोटेंशियल होता है ग्रेडियंट, उसकी वैल्यू क्या होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालोगे बेटा, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि अगर मैं इसको बेटा मान लूंगा, ये प्राइमरी ब्रांच है, ये प्राइमरी सर्किट क्या है या ब्रांच कह सकते हैं, और ये क्या है बेटा? ये है सेकेंडरी सर्किट। ठीक? हाँ। अब निकालना है इस सेकेंडरी में। ठीक? हाँ। तो अब बेटा मैं यही बता रहा हूं कि यहां इसका जो निकालोगे पोटेंशियल कितना आएगा? वो ईएमएफ कितना है? ये ईएमएफ है E/2। अब इसकी जो लंबाई कितनी लोगे? इसकी लंबाई यहां से यहां तक दी है, यानी ए से लेके जे तक की लेंथ, तुम्हारी लेंथ L मान ली, स्मॉल। क्लियर? हाँ। तो क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है यानी कि कितना पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है। अब ये ईएमएफ कितना है इसके अक्रॉस है? E/2, तो मैंने लिख दिया। अब यहां पर जो रीडिंग शो करता, अगर यहां करंट फ्लो होती तो रीडिंग शो करता, तो इसकी लंबाई इतनी होती। तो अब करंट तो यहां से जा नहीं रही है, रीडिंग 0 है, तो इसी पॉइंट की हम लोग लेंथ को L मैंने मान लिया। ठीक? हाँ। तो अब देखिए बेटा, यहां पर इसकी वैल्यू क्या आगे देखना बेटा, यही देखिएगा, पोटेंशियल यही पुट करते हैं। इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी अभी, E/2 लेंथ L है। इस लाइन को बोलते हैं बेटा हम लोग यानी कि AJ। ठीक? हाँ। अब E इतना है बेटा, 9R ये है, और 10R और इंटू L। ठीक? हाँ। तो अब देखिए बेटा, यहां से इसकी वैल्यू देखना, यहां से इससे ईएमएफ कैंसिल होगा, और देखना यहां से ये R कैंसिल होगा यहां से। अब देखना यहां से इसको सॉल्व करेंगे यहां पर बेटा, तो नीचे कितना आ गया? ये नीचे आ गया, ये 2 नीचे आ जाएगा, और लेंथ AJ आ जाएगी। ऊपर कितना बचेगा बेटा? ये 9 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा? 10L। क्लियर? हाँ। तो अब देखिए बेटा, यहां पर इसको अगर मैं यहां से, यहां सॉरी इसको नहीं काटेंगे हम लोग, ये 9 है,
ये वैल्यू, इसकी वैल्यू यहां से काटते हैं, तो यहां से कटेगा बन जाएगा, और यहां से कितना जाएगा ये 5। क्लियर? हाँ, तो अब बेटा इसकी वैल्यू आ गई, यहां पर सॉल्व करोगे कितनी आ गई ये 1L ए जे की लेंथ, और कितना है 9 और 5L। क्लियर? हाँ, तो लेंथ पूछी है ए जे की, तो इसको बेटा उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा होगा, तो लेंथ कितनी आ गई यहां पर ए जे की लेंथ आ गई 5L/9। क्लियर? हाँ, अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर में है मीटर में। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने ये लंबाई किस में दी है, क्योंकि उसने वहां पर केवल एल लिख के छोड़ दिया था, वहां पर ये लिखना। तो लंबाई कितनी आ गई इसकी, ये आ गई बेटा यहां पर, ये कितनी निकाली मैंने यहां पर, ये कितना निकाला है इसको 5L। हाँ, ये आ गया बेटा 5L/9 कितना 9। क्लियर? हाँ, ये लंबाई यहां से यहां तक की लेंथ आ गई। फिर से देखना इसको, बहुत ही इजी सवाल है बेटा ये। हाँ, ये कह रहा था कि पोटेंशियोमीटर वायर जो AB है उसकी लंबाई कितनी है L, मैंने L मान रखी है। रेजिस्टेंस कितना है इसका, ये 9R है, तो मैंने ये लिख दिया वायर का। सेल है, EMF E है, और रेजिस्टेंस कितना है R। तो अब वो कह रहे हैं कि दूसरा सेल जो किया है C वाला, उसका EMF कितना कर दिया गया हाफ। रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका, ये 2R। तो अब बता रहे हैं कि आप ये बताओ हमें कि जो एज पॉइंट्स है इसकी लेंथ क्या होगी जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई करंट को फ्लो ना करता हो। क्लियर? तो लेंथ एज पूछी हमसे, तो अब बताओ यहां करंट जाएगी, यहां तो अलाउ नहीं करेगा ना, तो यहां जाएगी, यहां पर ये सीरीज में है, 9R इसका है 1R इसका है, तो मैंने ये लिख दिया, वायर की वजह से 9R, सेल की वजह से R, तो टोटल कितना हो गया 10R। तो अब करंट क्या होती है, कितना EMF है E, टोटल रेजिस्टेंस 10R, ये निकाल लिया। तो अब यहां से A से B तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो मैं निकाल लिया AB, तो अब AB का हम लेंगे रेजिस्टेंस। ठीक, निकाल लिया। R कितना आएगा A से B का 9R, पेपर में दिया था ये है। ठीक, तो इसकी वैल्यू यहां पर ये निकाल ली हमने सॉल्व करके। अब हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो होता है अन्य की पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। क्लियर? पोटेंशियल ये निकाल लिया मैंने, और लेंथ क्या है मेरी, ये है वायर की, AB वायर की। ठीक, हाँ, तो अब पोटेंशियल ग्रेडियंट अब निकालते हैं हम लोग जो सेकेंडरी सर्किट है इसके लिए, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट डू नॉट चेंज। क्लियर? हाँ, अब इसकी वैल्यू मैंने यहां निकाली कि अब यहां से यहां तक का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालोगे बेटा, तो इसका कितना है वोल्टेज, यानी कि E/2 ये लिख दिया। अब ये टच कहां कर रहा है, यहां, तो यहां की लंबाई मैंने मान ली यानी कि L। ठीक, ये मैंने मान ली L। चाहे ये लिख लो, चाहे आप AJ भी लिख सकते हैं, यहां से A से लेकर के J तक। इतना क्लियर? हाँ, अब ये वैल्यू मैंने यहां निकाल दी, अब इसकी वैल्यू वो निकाली, वहां पर वैल्यू पुट कर दी मैंने, EMF और J यहां से कैंसिल होगा इसे, तो अब बेटा यहां पर R से R कैंसिल कितना होगा, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 2 नीचे आ जाएगा, और लेंथ AJ की, और यहां बचेगा 9 और नीचे बचेगा 10 और L। ठीक, इतना दिख रहा है ना ये? हाँ, इसको 2 से किया 5 गया, तो नीचे L बचा, 9 ऊपर और 5 नीचे, तो लंबाई कितनी आ गई है, AJ की आ गई 5L/9। क्लियर? हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में ये आओ क्वेश्चन सही है, कई बार ये पूछो क्वेश्चन सही है। क्लियर? हाँ, अब मैं आपको इसी के बेस पे आपको मैं ये एक सवाल आपको और कराता हूं मैं। ठीक, हाँ, इसी के बेस पे आपको मैं एक सवाल और देता हूं आपको मैं ये एक सवाल क्या बेटा, ये बहुत ही इजी सवाल है, ये लिखना है, क्वेश्चंस लिखना। ये कह रहे हैं यहां से करके इन्होंने ऐसे करके बेटा ये कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ठीक,
इनकी बेटा वैल्यू दी है ये 25 वोल्ट दी है वैल्यू। क्लियर? हाँ, बहुत ही अच्छे सवाल है बेटा ये, कई बार एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट सवाल आए हैं आपके पेपर में ये, और ये सवाल आपके मेडिकल एंट्रेंस का सवाल है बेटा ये। इसकी वैल्यू कितनी है 11 ओम दी है, और ये दिया बेटा इसकी वैल्यू है 30 वोल्ट माइनस प्लस। ठीक, हाँ। दूसरा सेल और कनेक्ट कर दिया है, इनकी वैल्यू है 5 ओम, और ये वैल्यू है इसकी बेटा 20 वोल्ट प्लस माइनस, और एक बेटा और है यहाँ पर, आप कहोगे सर सेल लगाए हैं पूरे बैटरी जोड़ दी बेटा ये, बेटा इस तरह का सारा कॉन्सेप्ट आपका ये पॉइंट क्लियर कर देगा। 5 वोल्ट माइनस प्लस, और ये प्लस है माइनस, ये है बेटा 10 वोल्ट, और इसकी वैल्यू है बेटा 5 ओम। क्लियर? हाँ, बस ये इन्होंने इस तरह से यहाँ पर ये मेंशन किया, ठीक है? ये देखिएगा, अब उन्होंने पूछी क्या हमसे बेटा, यहाँ पर मैं यही मेंशन कर दे रहा हूँ, ये पूछा क्या है, पूछा है कि फाइंड पावर डिलीवर बाय 20 वोल्ट। ये पूछा है फाइंड पावर डिलीवर बाय 20 वोल्ट। ये सवाल बेटा पूछा है, यानी कि ये 20 है कि इस 20 वाले सेल से यहाँ पर कितनी पावर इस वाली ब्रांच में डेवलप होगी। अब जरूर नहीं है कि आपको एग्जाम में वो इसमें पूछे, इसमें पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है वो यहाँ आपको करंट पूछ ले, यहाँ करंट पूछ ले, ठीक? हो सकता है कि आपको वो यहाँ पर पूछ ले करंट। तो ये कई प्रकार के देखें तो अपने आप में यहाँ पर 7-8 क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम कर सकते हो, यानी कई क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है? ये हाँ, ये अपने आप में टॉप क्लास का क्वेश्चन बेटा ये आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही नॉर्मल और अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। क्लियर? देखिए यहाँ पर ये, और कई ट्रेंड रहते हैं एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आने के इस तरह के, ठीक? हाँ, देखिएगा। तो सबसे पहले बेटा हम मानते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको मैंने मान लिया बेटा, यहाँ पर जो करंट आ रही है मैंने मान ली, मैंने करंट कितनी बेटा यहाँ पर है, वो मैंने मान ली यहाँ पर I1 की वैल्यू, ठीक? इसको मैंने मान लिया कितना बेटा I2 करंट, यहाँ मान लिया मैंने, इसको मैंने मान लिया I3, यहाँ मैंने मान लिया I4, ठीक? और यहाँ मैंने मान लिया, यानी कि टोटल करंट क्या है या नेट क्या है, या I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, यानी सबका योग यहाँ पर, ठीक? हाँ, अब यहाँ से ये बेचारी आ रही है I1 आ रही है, यहाँ से क्या आ गई बेटा यहाँ पर ये I1 आ गई, और यहाँ से क्या आई बेटा ये I2। तो अब बेटा यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या मिल गई, यानी I1 मिल गई, और यहाँ पर I2 यहाँ से आ गई, और I1 यहाँ से आ रही है, ठीक? ऐसे यहाँ देखोगे, यहाँ पर क्या है बेटा I1 पहले से आ रही है, I2 पहले से आ रही है, और क्या मिल गई यहाँ पर, और मिल गई ये I3 यहाँ पर, ठीक? ऐसे ही यहाँ पर I1 आ रही पहले से, I2 पहले से आ रही है, और I3 भी पहले से आ रही है, लेकिन I4 अब यहाँ से ऐड हो गई, ठीक? हाँ, तो अब ये करंट किसके बराबर हो गई, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। क्लियर? हाँ, अब इतना होने के बाद अब मैं बताता हूं इसको सॉल्व करने का तरीका, कैसे सॉल्व करने का मेथड क्या है इसका ये, क्योंकि यहां देखना बैटरी कैसे लगी है, इसके ऑनर में देखना, इसके रिस्पेक्ट में ये बैटरी उल्टी है, इसके रिस्पेक्ट में ये बैटरी सीधी है, मतलब ये बैटरी रिवर्स है और ये
बैटरी क्या है, सेम पोलरिटी, ये क्या है रिवर्स और ये क्या है सेम पोलरिटी, यानी यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, मतलब ये बैटरी सेम पोलरिटी से कनेक्ट है, ये बैटरी इसके रिस्पेक्ट में कौन सी है, ये रिवर्स कनेक्ट है, और ये सेम पोलरिटी से कनेक्ट है, ये रिवर्स है। तो अपने आप में काफी अच्छा सवाल है कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। मैंने कहा कि एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो जबरदस्त हाई होती है। क्लियर? क्योंकि उनको वही बच्चा कर पाएगा कि जिस बच्चे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं प्लस उसका एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल है। ठीक नहीं है? हाँ, तो आइए सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं इसको देख कर मानता हूं, ये 25 वोल्ट देखा है यहाँ पर बेटा, 25 वोल्ट है। तो अब इस वाली जो ब्रांच है उसमें जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो 25 वोल्ट का होगा। क्लियर? तो मान लेता हूं बेटा मैं ये कि 25 वोल्ट, इसको मैंने यहां मान लिया 25 वोल्ट, 25 वोल्ट मैंने बेटा इसको यहां मान लिया और इसको मैंने मान लिया 0 वोल्ट मान लिया। क्लियर? हाँ, क्योंकि इस वाली ब्रांच में कितना डिफरेंस है, 25 वोल्ट का है। चाहे आप यहां मान लो 25 वोल्ट, चाहे यहां मान लो 0 वोल्ट, तब भी अंतर कितने का रहेगा, 25 वोल्ट का रहेगा ना। तो ऐसे यहां देखिए, अब ये जिस 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 ब्रांच से डायरेक्ट कनेक्ट है तो उसका वोल्टेज बेटा 25 वोल्ट कर देगा, ये जिस बार से डायरेक्ट कनेक्ट होगी उसका 0 वोल्ट बना देगी। क्लियर? तो देखिएगा, यहाँ का भी ये 0 वोल्ट, यहाँ का भी 0 वोल्ट और यहाँ का भी 0 वोल्ट कर दिया और यहाँ का भी इसने 0 वोल्ट कर दिया, क्योंकि ये इस बार से डायरेक्ट कनेक्ट है। क्लियर? ऐसे यहाँ देखिएगा 25 वोल्ट इसका है तो 25 वोल्ट बेटा यहाँ का होगा, ऐसे 25 वोल्ट बेटा यहाँ का होगा और ऐसे 25 वोल्ट यहाँ का होगा और यहाँ का भी ये 25 वोल्ट होगा। क्लियर? हाँ, अब क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं बचा है, मतलब 90% क्वेश्चंस अब सॉल्व हो गया ये। क्लियर? हाँ, अब एक कॉन्सेप्ट और है कि पोटेंशियल गेन वाला और पोटेंशियल लॉस वाला। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होकर हम नेगेटिव की ओर आते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है हमारा, यानी वो होता है लॉस होता है। क्लियर? यहां देखिएगा, इसके पॉजिटिव एंड से हम ऐसे आ रहे हैं ना, तो अब पॉजिटिव से घुस रहे हैं, नेगेटिव से निकल रहे हैं, मतलब यहाँ पोटेंशियल का क्या होगा, लॉस होगा, इसलिए यह माइनस का आएगा। अब ये देखिए, नेगेटिव से जा रहे हैं और पॉजिटिव से निकल रहे हैं, पॉजिटिव से निकल रहे हैं मतलब ये पोटेंशियल का क्या होगा, गेन होगा, तो पॉजिटिव लेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में, मैंने बताया है आपको कॉन्सेप्ट। ठीक? हाँ, तो अब देखिएगा, हम इस वाले की पढ़ाई करते हैं, इस वाले की यहाँ पर, तो मैं लिखता हूं, देखना आने की फर्स्ट वाले के लिए, आने की 25 माइनस कितना है वोल्टेज बेटा इसका। अब देखना बेटा, ये क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, मतलब पॉजिटिव से हम आ रहे हैं और नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का 10 वोल्ट आएगा। क्लियर? अब करंट यहाँ पर है तो बताओ यहाँ करंट कितना वोल्टेज होगा, I1, और कितना रेजिस्टेंस है ये 5 ओम, तो इसकी वैल्यू बेटा आ गई I1 इंटू 5 ओम। क्लियर? हाँ, चाहे ऐसा कर दो, चाहे अच्छा नहीं लग रहा है बेटा ऐसा कर लो, ऐसा कर सकते हैं 5I1। अब सही है ना ये? हाँ, अब कितना कर दिया 0, क्योंकि 25 वोल्ट से चले यहां से आके कितना हो गई है 10 वोल्ट का लॉस हो गया, माइनस कर दिया, और रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ऑलवेज कॉज द लॉस ऑफ एनर्जी, इसलिए हम करंट के डायरेक्शन में माइनस लेते हैं। क्लियर? हाँ, तो माइनस आ गया, ये कितना है, ये करंट और रेजिस्टेंस 5 ओम और 0 वोल्टेज ये लिख दिया। तो इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये कितना बचेगा,
ये बचेगा बेटा 15 वोल्ट। 25 प्लस माइनस 10 कितना होगा ये, यानी 15, और 15 यहां से कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर I1 की वैल्यू सॉल्व होगी यहाँ पर, तो बेटा आएगी 5 × 3 ओम, 3 एम्पियर की करंट, यानी कि इसमें जो वैल्यू आ गई बेटा वो कितनी है, ये वो करंट है यहाँ पर I1 कितनी है, 3 एम्पियर की करंट आ गई। क्लियर। 25 में 10 जाएगा, 15 बचेगा, 15 उधर जाकर माइनस का होगा, इस माइनस से कैंसिल होगा, तो 5 से 15 3 बार जाएगा। ठीक, अब पढ़ाई करते हैं इस वाले की। ये क्या है बेटा, यहाँ पर हो रहा है गेन, आप लिख देना बेटा इसको, ये हो रहा है गेन हो रहा है, तो गेन हो रहा है, तो अब हम 5 वोल्ट को हम लेंगे पॉजिटिव। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहा है लॉस। ठीक, तो इसको लेंगे माइनस, मैंने ये लिया। ठीक, और रेजिस्टेंस तो हमेशा करंट की डायरेक्शन में एनर्जी का लॉस ही कराते हैं, हमेशा 100%। ठीक, हाँ। अब इस वाली ब्रांच की बात करते हैं हम। 25 वोल्ट प्लस कितना है बेटा, ये गेन कितना हो रहा है 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट, और ये तो हमेशा लॉस कराएगा, तो कितनी करंट है पर, ये माइनस के 10 I2 और 0 वोल्टेज ये आ गया। ठीक, अब बेटा कितना होगा, ये 25 और 5 30 वोल्ट, और कितना है 10, कितनी बचेगी यहाँ पर, यानी I2 बचेगी बेटा यहाँ पर ये 3 एम्पियर की वैल्यू। ठीक, हाँ, 25 5 30 हो गए, उधर जाकर माइनस का होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, अब यहाँ से 10 से 30 कैंसिल होकर 3 बचेगा, तो बेटा यहाँ भी कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ भी वैल्यू आ गई इसकी, I2 आ गई 3 एम्पियर की वैल्यू। ठीक, हाँ। अब यहाँ देखिएगा, अब पॉजिटिव से जा रहे हैं, नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं, तो बेटा ये क्या होगा लॉस। ठीक, यानी इतना पोटेंशियल लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो आप देखिएगा कितना है ये 25 माइनस कितना है वोल्टेज बेटा, ये यानी माइनस के 20, कितना है माइनस के 20 माइनस का करंट, और कितना रेजिस्टेंस बेटा, ये कितना है 5, हाँ 5 और I3 और 0 वोल्टेज ये लिख दिया। ठीक, हाँ, तो इसको बेटा सॉल्व करोगे, 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 5 से कैंसिल 1 बचेगी करंट, तो करंट कितनी आ गई, ये आ गई I3 आ गई 1 एम्पियर की वैल्यू। क्लियर, हाँ। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ वैल्यू आ गई I3 आ गई, यानी कि 1 एम्पियर की वैल्यू आ गई। क्लियर, हाँ। अब ये क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहा है गेन हो रहा है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर निकलना है इसलिए, और रेजिस्टेंस तो हमेशा ही लॉस कराते हैं एनर्जी का। ठीक, हाँ, तो इसको लिख लीजिएगा 25 वोल्ट प्लस कितना था ये वोल्टेज बेटा, इसका कितना है 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट माइनस 11 और करंट I4 0 वोल्ट इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी बेटा 30 प्लस 25 यानी कि 55 वोल्ट, और 11 से कैंसिल होगा, तो यहाँ वैल्यू बचेगी इसकी बेटा, यहाँ पर वैल्यू बचेगी I4 की बचेगी यहाँ पर, यानी 55 और 11 मतलब 5 एम्पियर की करंट यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ करंट कितनी आ गई बेटा, ये करंट यहाँ पर आ गई 5 एम्पियर की करंट। क्लियर, हाँ। तो अब देखिए बेटा, यहाँ करंट कितनी हो गई, यहाँ करंट आ गई आपका सामने बेटा, यहाँ देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी आई है 3, I2 की वैल्यू 3, I3 की वैल्यू 1 और I4 की वैल्यू बेटा 5, तो यहाँ करंट कितनी आ गई 3 3 6 और एक 7 और एक 5, तो यहाँ से आ गई 12 एम्पियर की करंट चल रही है।
यानी कि 12 एम्पियर की करंट चल रही है, जो क्या है ये आई नेट का है या टोटल कहते हैं इसको। क्लियर यहां से। तो अब बेटा बताओ, एग्जाम में ये पूछे बता नहीं सकते क्या कि इसमें 3 एम्पियर की, इसमें 3 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर, इसमें 5 एम्पियर। अब चाहे पावर इसमें पूछे, चाहे पावर इसमें पूछे, किसी में पावर पूछे, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इनके कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने के तरीका। क्लियर। तो पावर हमसे पूछी किसमें है, इस वाले में पूछी पावर। ठीक, हाँ 20 वोल्ट वाले में पावर। हाँ ये पूछी पावर हमसे कि पावर डिलीवर कितनी होगी 20 वोल्ट। तो पावर बेटा मैंने बताया थी, यहां पर लिखना इसकी वैल्यू बेटा यहां पर ही लिखना, आने की पावर, पावर होती है बी आई, वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, करंट कितनी है 1 एम्पियर। तो कितनी वैल्यू आ गई यहां पर, यहां आ गई 20 वाट पावर। ये है सवाल सॉल्व करने के तरीका। ये किस में निकाली बेटा, ये 20 वोल्ट में निकाली है। ठीक, ऐसे ही पावर यहां निकाल सकते हैं। अगर यहां पूछेगा तो यहां निकाल लोगे, किसमें 10 वाले में। तो करंट कितनी है इसमें 30, तो कितनी पावर होगी यहां पर 30 वाट पावर होगी यहां पर। यहां कितनी है, यहां पर 3 एम्पीयर करंट है और 5 वोल्ट, यानी कि 15 वाट यहां रहेगी। यहां अभी निकाल ली थी मैंने 20 और 1 यानी 20 वाट। यहां कितनी है करंट 5 एम्पीयर और कितना पोटेंशियल है 30, यानी कि 150 वाट पावर यहां पर होगी। क्लियर। हाँ तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं यहां पर ये। ठीक, हाँ अब इसके बेस पे आइए, इतने सवाल मैंने पढ़ा दिया, ये बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन था। बस अगर नहीं आ रहा है मतलब फिर क्या है, आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्डअप नहीं है। और ये कोई टॉप क्वेश्चन नहीं बोलूंगा इसको मैं, ये जब है कि जब आपको चीजें नहीं आ पा रही, बहुत ही बेसिक सा जनरल क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कहा कि 30 क्वेश्चन से मैंने आपको 6 क्वेश्चन मैंने डिजाइन किए गए। क्लियर। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं आपको, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, जिसमें बेटा बाद में बात करते हैं आपसे। जरा ये पहले देखिए बेटा क्वेश्चन देखना, ये बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन बेटा ये। यहां वैल्यू कितनी बेटा इसकी, ये 10 वोल्ट है और 5 ओम ये है, और यहां वैल्यू दिया उन्होंने बेटा, यहां I1 दिया वैल्यू यहां पर। ठीक, हाँ और ये यहां वैल्यू कितनी है, ये 20 वोल्ट, और यहां वैल्यू दिया बेटा इन्होंने I2, ये भी है I2। ठीक, हाँ ये है बेटा, ये 10 ओम है, इतनी वैल्यू। ठीक नहीं है, हाँ आप पूछ रहे हैं अच्छा इसकी वैल्यू दी है बेटा, है कितनी दी है इसकी, इसकी वैल्यू दी है 2 ओम। क्लियर। हाँ ये सवाल बेटा आ गया, ये सवाल आपके एग्जाम में सवाल आ गया। अब कह रहे हैं कि फाइंड करंट, फाइंड करंट, फाइंड करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, दिख रहा ना कि जो 2 ओम है, कि इस 2 ओम के द्वारा इसमें करंट की वैल्यू बेटा क्या होगी 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक, देखिए यहां पर ये आप देखना, यहां वोल्टेज कितना है, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन बड़ा जबरदस्त स्टैंडिंग क्वेश्चन है ये। एक बच्चा मर जाएगा पैन चलाते चलाते, और एक बच्चा आईक्यू लेवल से विद इन 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देगा इस सवाल को। क्लियर। देखिएगा यहां वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, यहां वोल्टेज 20 वोल्ट कर दिया, यानी यहां वोल्टेज यहां पर डबल कर दिया, डबल। अब यहां देखिएगा
कितना है ये 5 ओम, यहाँ कितना कर दिया गया है ये 10 ओम। तो ओवरऑल में देखूं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसमें करंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सेम इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ वोल्टेज कितना है 10 और कितना है ये 5, तो यहाँ कितनी आ गई ये 2 एम्पियर। यहाँ कितनी आ गई ये 20 है और 10 कितनी आ गई 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इस ब्रांच में और 2 एम्पियर इस ब्रांच में। क्लियर। जब करंट सेम है तो यहाँ से करंट जाएगी बेचारी और ऐसे आते आते करंट ऐसे आगे, ये करंट ऐसे हो जाएगी। मतलब यहाँ करंट जो आएगी बेटा वो रहेगी 0। क्लियर। यानी इसके द्वारा कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ऐसे ही देखना, यहां से करंट आएगी, यहां पर करंट ऐसे करंट फ्लो होगी, यहां पर करंट ऐसे करंट फ्लो होगी। क्लियर। यहां करंट क्या रहेगी 0 रहेगी, क्योंकि जितना यहाँ रेजिस्टेंस 5 है तो इसको डबल किया है और यहाँ कितना है 10 वोल्ट, तो इसको डबल कर दिया गया, क्योंकि इसको कितनी आएगी 10 से, अरे इसकी वैल्यू बेटा होती है वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो कितनी आएगी यहाँ पर 2 एम्पियर। और यहाँ भी निकालो बेटा वोल्टेज और आर, तो 10/2, यहाँ भी 2 एम्पियर है, यहाँ 2 यहाँ 2, तो करंट जाएगी क्या, नहीं ना, तो इसलिए यहाँ से करंट करेगी 0 रहेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, ये कई बार एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन। ये इस साथ ही किसी केरला पीएमटी में क्वेश्चन आया था ये। क्लियर। हाँ नोट कीजिए। तो बेटा इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, इसका आंसर रहेगा यानी करंट 0 रहेगी। क्लियर। हाँ। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सवाल और देता हूं, अपने पास से मैं देखता हूं, काफी अच्छे सवाल है बेटा ये, काफी अच्छे सवाल बेटा यहाँ पर है। आइए मैं आपको एक सवाल और देता हूं, मैं एक सवाल आपको और देते हैं इसी के बेस पे हम। हाँ देखिए यहाँ पर ये सवाल, देखिए यहाँ पर बेटा ये, हाँ ये बेटा सर्किट दिया है आपको यहाँ पर, आने की ये दिया है यहाँ पर, आने की 5 वोल्ट दिया है और ऐसे करके इसको बेटा यहाँ से ऐसे करके ये बेटा बना लेना सही से बेटा। कितना है ये 1 ओम है, ये कितना है 1 ओम है, और ये कितनी बेटा ये 2 वोल्ट की बैटरी है ये, और ये 2 ओम है, अब ये है बेटा 2 ओम रेजिस्टेंस। अब इन्होंने क्या किया, इस पार्ट को ऐसे करके और इस पार्ट को ऐसे करके यहाँ पर ए और बी, ठीक। हाँ पूछा है इन्होंने ये कि फाइंड द पोटेंशियल find the potential difference between A and B। क्लियर। हाँ ये पूछा है फाइंड A और B के बीच पोटेंशियल क्या होगा, मतलब बेटा यानी कि A B पूछे है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, और मैंने नोट्स में ऑलरेडी आपको इस तरह के मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए थे नोट्स में मैंने। क्लियर। हाँ देखिए यहाँ पर ये, अब ये सर्किट को देखते समझ में नहीं आता है कि आखिर यार 5 वोल्ट यहाँ दिया है, 2 वोल्ट यहाँ दिया है, तो अब इसके बीच में पोटेंशियल कैसे निकालें, क्योंकि ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है। डिफरेंस आपको एक दे देगा 3 वोल्ट का, बच्चा लगा के आता है और आंसर खुश हो जाता है। क्लियर। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर ना। हाँ वीडियो क्लोज कीजिएगा और खुद ट्राई कीजिए इसको, ठीक। हाँ देखिए यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो पहले तो मैंने बताया होगा जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई होगी
तो उस समय मैंने बताया था कि कुछ सर्किट ऐसे होते हैं कि उन सर्किट को इमेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर उन सर्किट को हम लोग शॉर्टकट चेंज करते हैं। ये मैंने 3 मेथड बताए थे। पहला सिमेट्रिकल था और ब्रिज टाइप का था और था जनरल कोर्सेस मैंने करवाए थे। ठीक, हाँ। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको बेटा नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। क्लियर? हाँ, देखिए कैसे करते हैं नॉर्मल फॉर्म में चेंज। इसको अब देखिए, यहां पर देखना इसको, आप देखिएगा यहां से अगर करंट जाएगी तो बेटा ये किस में है, ये और ये है सीरीज में, इसके लिए। ऐसे ही इस वाली ब्रांच के लिए इतने यानी कि 1 ओम और 2 ओम ये सीरीज में है, इस वाली बैटरी के लिए ये सीरीज में है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बाहर निकाल लेंगे हम। क्लियर? देखिए मैं सॉल्व करता हूं इसको, देखना ये देखना, ये भी कैसे है पॉजिटिव एंड से, ये भी पॉजिटिव एंड से, नेगेटिव एंड नेगेटिव एंड, मतलब दोनों की जो पोलैरिटी है वो सेम पोलैरिटी है कि अगर करंट ये देगा तो ये भी बेटा ऐसे निकालेगा करंट, ये करंट देगा तो ये भी बेटा ऐसे निकालेगा करंट। क्लियर? तो इधर से ये तो यहां कहीं जाकर करंट यहां पर मिलेगी। क्लियर? हाँ, क्योंकि दोनों क्या है सेम पोलैरिटी है, तो आप उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो पहले तो इसका हम बनाते हैं सर्किट, सॉल्व करते हैं छोटा सा। देखिए यहां पर इसको मैंने बनाया, ये बना दिया और इसको ये बना दिया। कितना है बेटा ये 5 वोल्ट है, और 2 और 8 सीरीज में हमेशा ऐड करते हैं, तो इसलिए कितना होगा बेटा ये हो गया 3 ओम। ऐसे इसको देखना पर ये 2 और 1 कितना हो गया 2 1 हो गया बेटा 3 हो गया। इस पॉइंट को बेटा बी मान लो चाहे, और इसको चाहे मान लो ए मान लो। 3 ओम और कितना है ये 2 वोल्ट। क्लियर? तो पोटेंशियल अब हम निकालेंगे कि ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल होगा। क्लियर ना ये? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करने का तरीका है। क्लियर ना ये? हाँ, अब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं पर। क्लियर? इतना नोट कीजिएगा। अब देखते हैं मेन चीज है कि इसको कन्वर्जन इसमें कैसे करें। ये हो गया तो ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्लियर? देखिएगा यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, नॉर्मल जनरल पॉइंट सवाल है। ठीक है ना ये? हाँ, देखिएगा इसको क्या है, इतना इजी सवाल बेटा, ये बहुत ही इजी सवाल है। क्या गया? अच्छा ये है। क्लियर? हाँ, देखिएगा इसको, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा में इधर देखना है, यानी ए और बी पूछा है ना, तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो मैंने मान लिया कि पोटेंशियल है बी माइनस कितना है ये, अगर मैं इसका डिफरेंस इधर देखना बेटा, इसका डिफरेंस अगर मैं इसका डिफरेंस यहां से बेटा कलर चेंज करते हैं, अगर 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट इस वाली ब्रांच में इतना है, तो अगर मैं इसका 5 मान लूं यहां से, तो इतना कितना होगा यहां पर ये 0 होगा ना, इसका यहां से 2 मान लूं यहां से, तो यहां का 0 होगा, क्योंकि इस वाली ब्रांच में कितना है ये 2 वोल्ट है। क्लियर? हाँ, तो अब देखिए यहां से 5 माइनस बी, सॉरी बी माइनस 5, और रेजिस्टेंस कितना है ये 3 ओम, इतना हो गया, प्लस ये कितना है 2 वोल्ट, बी माइनस 2 वोल्ट, और इनका कितना रहेगा ये 3 ओम। ठीक? हाँ, तो अब मैंने कर दिया यहां पर 0 कर दिया। ये बहुत शॉर्ट मेथड है, बाकी दूसरा करेंगे लॉन्ग मेथड से भी हम। ठीक है ना ये? तो अब देखिए बेटा, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, तो कितना आ गया ये 3b माइनस के 15 प्लस 3b माइनस के 6। ठीक? और यहां बेटा 0, और नीचे कितना होगा ये 3 कॉमन, तो नीचे बेटा क्या होगा ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक? 3 से किया 3b, 5 से किया माइनस के 15, 3 से 3b, और 3 से 2 इंटू 6 कर दिया,
नीचे 3 कॉमन ले लिया तो अब ये जाके इसको 0 कर देगा। तो कितना बचा ये 3 यहां से कितना होगा ये होगा 6 भी होगा और यहां से कितना होगा 15 और 6 कितना होगा यहां से बेटा ये होगा 21 वोल्ट। क्लियर? हाँ 15 और 6 कितना होगा 21 वोल्ट होगा और 3 से यहां से तो अब इसकी वैल्यू कितनी यहां पर 0 हो गई। ठीक यहां से तो इसको बेटा यहां से सॉल्व करोगे यहां पर ये कैलकुलेशन सर इसकी बेटा यहां से कैलकुलेशन क्या है नहीं कैलकुलेशन इसकी बेटा यहां पर ये सर कैलकुलेशन यहां से हाँ सही है यहां से बेटा 3v minus 515 हाँ ये सही है ना सही इतना सही क्लियर नहीं है। हाँ तो अब देखिए बेटा यहाँ से कितना आएगा ये 6v और माइनस उधर जाकर प्लस का होगा यहाँ से तो यहाँ से काटोगे बेटा तो 3 से काटोगे 3 2 6 जाएगा और 3 7 21 जाएगा। ठीक हाँ तो अब देखना यहाँ से कितना आ गया ये 2v7 तो कितना आ गया बेटा ये b बराबर आ गया 3.5 वोल्ट। कितना आ गया ये 3.5 वोल्ट आ गया इसका पोटेंशियल आ गया जो AV के बराबर रहेगा। ये है बहुत ही इजी मेथड लेकिन बेटा इसकी जो कैलकुलेशन होती है ना वो कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है यानी यहां से करो जरा भी प्लस माइनस में डिफरेंस हुआ इसका तो आंसर फौरन बदल जाएगा। ठीक है तो इसका आंसर कितना दे रखा है 3.5 वोल्ट आंसर दे रखा है पेपर में। ये तो है मेरी तरफ से इसका शॉर्ट मेथड है ये जिसको बोलता हूं मैं यानी कि सिमेट्रिकल मेथड है। ये कितना भी टफ सवाल हो इसके आपसे बाहर नहीं जाकर बियॉन्ड बहुत ही इजी सवाल की सॉल्व यहां से कर सकते हैं मेथड से। क्लियर? हाँ अब इसको बेटा एक मेथड और है सॉल्व करने का तरीका इतना क्लियर ना। देखिए यहां पर इसको दूसरा क्या मेथड बेटा सॉल्व करने का तरीका देखिए यहां पर क्या सॉल्व करने का तरीका क्या है पर अब हम इस केस में निकालते हैं बेटा यहां पर EMF क्या है यानी कि नेट। तो इस केस में होता है E1 R2 प्लस E2 R1 और नीचे R1 प्लस R2। ये कैसे मेथड आया बेटा ये मेथड बेटा ऐसे आ गई है। यहां देखना अगर हम EMF निकालते हैं देखना यहां पर अगर मैं इसको बेटा मैं E1 मान लूं R1 इसको मान लूं और इसको बेटा मैं E2 मान लूं और इसको R2 मान लूं। क्लियर? हाँ तो इसको लिखने का मेथड क्या है बेटा इसको कैसे लिखोगे तो आप लिखोगे यहां पर E1 यहां आएगा नहीं जगह कम है बेटा यहां पर ये यहां बेटा ये जगह कम है यहां देखिए ये कैसे आएगा बेटा यहां देखना इसको यानी कि E1 R1 प्लस E2 R2 R1 by R2 ये है नेट EMF का है या नेट वोल्टेज निकालने का तरीका। इसकी मल्टीप्लाई करोगे E1 R2 ये आ गया इसकी करोगे E2 R1 आ गया नीचे R2 प्लस R1 और नीचे R1 by R2 और यहां भी R1 by R2 कॉमन लोगे बेटा तो यहां मैं लिख रहा हूं यानी E1 R2 प्लस E2 R2 सॉरी यहां पर R1 आएगा ये यहां पर अब यहां R1 बेटा R1 मल्टीप्लाई होगा यहां R2 प्लस R1 और R1 R2 तो इससे बेटा ये कैंसिल होगा तो यहां बचेगा बेटा ये E1 R2 E2 R1 नीचे R1 प्लस R2 तो ये मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया गया। वास्तव में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है इसका। ठीक हाँ चाहे आप 4 सर्किट ऐड करें चाहे 6 करें कितने भी करें मेन कॉन्सेप्ट ये है। ठीक हाँ तो सर आपने ये प्लस क्यों किया अगर सेल यहां देखिए ना बेटा यहां से करंट ये भी यहां से करंट ये भी इधर निकालेगा सेल और यहां से करंट ये भी इधर निकालेगा। अब दोनों क्या है
सेम पोलरिटी के हैं तो मतलब यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ पर यहाँ भी प्लस का किया मैंने और यहाँ भी प्लस का किया है। अगर आपका सवाल यहाँ करंट ऐसे भेजता और ऊपर वाला ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर हम यहाँ लेते माइनस लेते यहाँ पर, ठीक, तो माइनस यहाँ पर आता, ठीक, और यहाँ तो हमेशा प्लस का लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस नेवर नेगेटिव, ठीक। हाँ, तो अब इनकी वैल्यू लिखो बेटा, यहाँ से वैल्यू पहला मान लेते कितना है, E1 मान लेते हैं कितना 5 दिया था, 3 और E2 2 वोल्ट दिया है, इनटू कितना है ये और कितना 3, कितना है 3 प्लस 3, तो कितना होगा बेटा यहाँ से ये आने की 15, 5 ये 15 और 3 तो 6 और बेटा कितना होगा 3 3 6, कितना होगा बेटा ये 15 6 21 और यहाँ से 6, तो यहाँ से काटो बेटा 3.5 वोल्ट आ गया ये, जो अभी हम लोगों ने ये निकाला था, ठीक। हाँ, मेन कॉन्सेप्ट है, जो आपको अच्छा लगे, 3 मेथड है जो अच्छा लगे, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, क्योंकि अधिकतर जो सवाल बेटा हम करते हैं वो इस पे बेस पे करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में। बस कैसे आप इसको सीख गए तो फिर आपके सवाल रुकने वाला नहीं है, चाहे डायग्राम को कैसे बना के दे, ठीक। तो आइए मैं इसके बेसिस पे एक सवाल आपको और बताऊं इस मेथड पे, ठीक। देखिए यहाँ पर एक सवाल बेटा आपको मैं और बताता हूं इसी मेथड पे। अरे बिस्मिल्लाह बेटा, थोड़ी बाद में कॉल करना चाहिए। इधर देखिए यहाँ पर बच्चों को क्लास की आज, यहाँ देखिए बेटा इतना मैंने कर दिया यहाँ पर ये। आइए मैं इसी बेस पे एक सवाल आपको और करवाता हूं, मैं इसी बेस पे एक सवाल यहाँ पर, इसके बेस पे मैं आइए आपको एक सवाल यहाँ करते हैं आपको। चलो ये बेटा कितना है, ये 1 ओम है और ये कितना है बेटा, ये 1 ओम है, ठीक। हाँ, अब ये है बेटा ये 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर है, बी पार्ट ये है और ये बेटा 4 वोल्ट की बैटरी ये है और 4 ओम का रेजिस्टेंस और ये है बेटा 2 वोल्ट की बैटरी, ठीक, और ये है 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का, और यहाँ दिया है बेटा ये है बेटा ये जिसको मैंने बोल दिया 2 वोल्ट और ये है 1 ओम, ठीक। हाँ, अब पूछ क्या रहा है यहाँ पर, ये पूछ रहा है फाइंड द, मैं यही लिख रहा हूं, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए बी का पोटेंशियल पूछा है, आने की कह रहा है एग्जामिनर कि हमें ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हुआ, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये 1 ओम दिया है, 2 वोल्ट दिया है, 1 ओम दिया है, 1 ओम 1 ओम, कितना जबरदस्त सवाल दिया बेटा ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है ना। ये कितना है ये 4 ओम और ये 4 वोल्ट की बैटरी और ये लगी 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की, ठीक। हाँ, अब जैसे सवाल ये आया तो बच्चा सोचेगा यार अगर यहाँ वोल्टेज नहीं होता तो आराम से सॉल्व कर लेता है इसको, यानी कि एवरेज बच्चा भी सॉल्व कर लेता है इसको, क्लियर। जैसे ही यहाँ इन्होंने एक एक्स्ट्रा बैटरी और लगा दी यहाँ पर, तो बच्चे की बच गई यहाँ पर पूरी बैंड, क्लियर। तो मैं कहूंगा बेटा ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिल्कुल 2 क्वालिटी का क्वेश्चन है बेटा, बस अभी मैंने कहा ना कि उसी का एप्लीकेशन करा के इसको भी मैं सॉल्व करूंगा मैं, ठीक। हाँ, तो आइए देखते हैं कि पोटेंशियल यानी कि ए और बी के बीच पोटेंशियल कैसे निकलेंगे डिफरेंस, क्लियर। देखिए यहां पर अब वही मेथड, इस वाले ब्रांच में कितना डिफरेंस है, ये 2 वोल्ट का,
सकता 2 वोल्ट और 0 वोल्ट लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं पर। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ कितना है, ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, ये मैं लिख रहा हूँ 0 वोल्ट होगा। ठीक, ऐसे यहाँ देखिएगा, अगर ये 2 वोल्ट है इस वाली ब्रांच में डिफरेंस, तो 2 वोल्ट यहाँ मान लो, 0 वोल्ट यहाँ मान लो। क्लियर? हाँ। अब देखिए यहाँ पर इसका पोटेंशियल मुझे पता नहीं है कितना है कितना नहीं है, तो मैंने मान लिया जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू मान ली मैंने, क्या यानी कि x मैंने मान ली। मैंने मान ली कि इस वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, वो मैंने x मान लिया। मुझे पता नहीं है कितना पोटेंशियल, x मैंने मान लिया है। क्लियर? हाँ। तो अब देखिएगा, यानी इसके क्रॉस 2 वोल्ट का डिफरेंस, इसका क्रॉस 2 वोल्ट का डिफरेंस, और यहाँ कितना हो गया, ये 0 तो ये 0 यहाँ पर 0। ठीक, हाँ। अब देखना इसको कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पोटेंशियल को, इस वाले सर्किट को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर इसको इस वाली ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में देखना, अगर करंट यहां से जाएगी करंट ऐसे करके, तो इसमें करंट तो सेम रहेगी ना। अगर 1 एम्पियर की यहां होगी तो बेटा 1 एम्पियर की यहां होगी, 4 एम्पियर की होगी तो 4 एम्पियर की यहां होगी। तो मतलब ये जो है पूरा किसमें है, ये सीरीज में है। ऐसे यहां देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि इस वाली ब्रांच में 3 एम्पियर की करंट है, तो 3 एम्पियर की करंट यहां से लेकर यहां तक रहेगी, क्योंकि ये पूरा एक वायर है। ठीक, तो ये किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। ठीक, हाँ। तो आप देखिए यहाँ पर ये सीरीज में हो गए, तो इनको आप ऐसे बना सकते हैं और इसको आप ऐसे बना सकते हैं। देखना यहाँ पर कैसे बनाओगे, यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर, तो देखना यहाँ पर कितना हो गई ये है बेटा, यहाँ पर कितना है, ये 2 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ है मैंने इसको मान लिया x मान लिया गया है पॉइंट को, इसको, और यहाँ है 4 ओम, ये है रेजिस्टेंस, ये है 4 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ बेटा है यहाँ पर, यहाँ मैंने कनेक्ट नहीं किया इसको, डायरेक्ट कितना है, ये 2 ओम, अब ये भी कितना हो गया, 2 ओम हो गया। ठीक, हाँ। और ये कितना है बेटा, ये है 4 ओम और ये 2 वोल्ट। देखना 2 वोल्ट, तो इसको मैंने क्या माना था, मैंने कहा 2 वोल्ट यहाँ मान लो, 0 वोल्ट यहाँ मान लो। इसको कहा मैंने कि 2 वोल्ट यहाँ मान लो, 0 वोल्ट यहाँ मान लो, और 0 यहाँ मान लो वोल्ट। ठीक, हाँ। ये क्या है, x वोल्ट। ये किसमें है बेटा, ये है बेटा सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, अन सीरीज में ऐड करते हैं, तो 1 1 2 कर दिए मैंने। ठीक, ऐसे ये है सीरीज में, तो 1 और 1 कितना होगा, ये 2 ओम। इसका पता नहीं है, मैंने x वोल्ट मान लिया मैंने। ये कितना है, 4 ओम का, 4 वोल्ट की बैटरी ये लगी है। ठीक, 2 वोल्ट की बैटरी ये लग गई, अब 2 वोल्ट की ये लग गई। अब पूछ रहा है कि पोटेंशियल x क्या होगा वैल्यू, यानी इस वाले की डिफरेंस में a b के बीच में। ठीक, हाँ। आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखना बहुत ही इजी सवाल है। अब मुझे पता नहीं है कि x की क्या वैल्यू है क्या नहीं है, मैंने मान लिया कि x क्या है, एक वोल्टेज है, तो मैंने यहां इसके अक्रॉस कितना डिफरेंस है, 2 माइनस x वोल्टेज, कितना रेजिस्टेंस, 2 ओम प्लस। अब यहां देखिएगा इसके अक्रॉस कितना है, ये 2 ओम, तो मैंने लिख दिया यहां पर 2 ओम, यहां लिख दिया, और पोटेंशियल लिख दिया मैंने, यानी कि 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। ठीक, ऐसे यहां लिख दिया मैंने। अब देखिए यहां पर इसके अक्रॉस कितना है, ये इसके अक्रॉस है 4 वोल्टेज, तो 4 माइनस एक्स, कितना रेजिस्टेंस, 4 ओम, वैल्यू 0। ठीक, हाँ, क्योंकि एक ब्रांच में क्या होती है, वैल्यू इनकी 0 होती है। इतना क्लियर नहीं है, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है बेटा, ये कोई नया
नहीं है। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहां से। अब क्या करेंगे, यहां से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नीचे 4 कॉमन ले लें तो क्या करें बेटा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दें और 2 से बेटा यहां कर दें मल्टीप्लाई। कोई फर्क है क्या? नहीं है ना। वो इसलिए कर रहा है ताकि नीचे 4 बन जाएगा, 4 हम कॉमन ले लेंगे। तो मैंने क्या किया बेटा, 2 से यहां कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दिया। ठीक, अरे 2 से 2 कट के यही तो बचेगा, ऐसे यहां बचेगा ये। वो अब यहां नीचे 4 यहां हो जाएगा, 4 यहां पर, तो 4 यहां कॉमन ले लेंगे हम लोग, इसलिए क्या है हम लोगों ने। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 2 इंटू 4 माइनस के 2x प्लस 2 टू 4 माइनस के 2x। ठीक, हाँ, इसकी वैल्यू प्लस ये क्या है 4 माइनस x। ठीक, अब नीचे कितना रहेगा 4 4 4 यानी 4 आ गए कॉमन। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी यहां पर, ये 0 है। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इसकी वैल्यू क्या है 0 है। बहुत ही इजी सवाल है, बस आपको ये सवाल पता होना चाहिए आपको। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, देखिए यहां पर बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, ये टफ यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। इतना क्लियर? तो अब देखिए यहां से 4 4 8 और कितने हो गए 12 वोल्ट ये आ गए। 4 और 4 8 और 8 12 हो गए, -2 और -2 4x और कितने हो गए x, मतलब माइनस के 7x। ठीक, और ये 4 जाके इधर क्या कर देगा, ये 0 हो जाएगा बेटा ये। ठीक, हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये 7x इक्वल टू 12। तो अब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर 12 7। ठीक, इसको डिवाइड करो, 7 से करोगे कितना जाएगा, 7 से करोगे इसकी वैल्यू आने की 7 आने की 1.1 प्लस 5 बचेगी 5 5 कितना होगा 5, लगभग इतने के आसपास इसकी क्या आएगी बेटा पर, ये इसकी वैल्यू आएगी लगभग। ठीक, इससे है इतने मल्टीप्लाई करोगे। इतना क्लियर? हाँ, बस यही है इसको सॉल्व करने का, इसका क्या शॉर्टकट इसके मेथड है। इतना क्लियर नहीं है? बस क्या है आपको यहां से कैलकुलेशन आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, क्लियर? हाँ, इसको यहां से बस वैल्यू यही आएगी 2 2 कितना होगा बेटा पर, ये 2 2 बेटा कितना होगा यहाँ पर, ये हम लोग साथ बेटा हम मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक ये कर रहे हैं और आप भी बेटा बोल नहीं रहे हैं। बेटा बोले कैसे बेटा हम लोग, देखिएगा कितना होगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, 4 4 8 4 12 ये हो गए, 2 और 2 4 और 1 5 5। ठीक, तो उधर जाकर 0 हो जाएगा ये, तो 5 बेटा अब नीचे आ गए, हम कर दिया मैंने इसको नीचे कर दिया, तो 5 से कितना बचेगा बेटा, ये लगभग बेटा इतना आएगा, ये 5 तो 10 और 5 कितने हो गए 4, यानी इतने पोटेंशियल आएगा इस वाली ब्रांच की वैल्यू। जो x वोल्टेज है बेटा आने की कितना आएगा, इसके अक्रॉस कितना डिफरेंस होगा, 2.4 वोल्टेज का डिफरेंस रहेगा। क्लियर? आप देखना सॉल्व करके 1.5-2 पेज भर जाते हैं सॉल्व करने में इसको। बस क्या है, ये 2 कौड़ी का कॉन्सेप्ट है, ये अप्लाई कीजिएगा और आंसर पाइएगा। क्लियर? एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं उसको, मैं कैसे मैंने अप्लाई किया बेटा, मैंने ये देखना ये बेटा, क्योंकि यहां से यहां तक करंट की वैल्यू सेम रहेगी, सेम रहेगी तो सीरीज में होगा, ऐसे ही इसमें करंट सेम रहेगी तो ये भी सीरीज में रहेगा, तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। 1 1 कितना हो गए 2 कर दिए, 1 और 1 2 मैंने ये कर दिए, 2 वोल्ट ये लगा दिए मैंने। अब इसमें मैंने 4 ओम 4 वोल्ट लगी है, तो अब यहां और इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्या रहेगा 2 माइनस x, क्योंकि x मुझे पता नहीं क्या वोल्टेज है। ठीक, ऐसे ही यहां इसके अक्रॉस रहेगा 2 माइनस x रहेगा। ठीक, ये 2 वोल्टेज की बैटरी लगी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 और 2,
क्योंकि अंतर 2 के रहेगा। ऐसे इसको ले सकते हैं बेटा, ये 2 वोल्ट मतलब 2 वोल्ट यहाँ का, 0 वोल्ट यहाँ का। तो मैंने इसको ये किया बेटा, 2 माइनस एक्स वोल्टेज, नीचे 2 ओम रेजिस्टेंस। ऐसे इसका किया है 2 माइनस एक्स वोल्टेज और नीचे 2 ओम रेजिस्टेंस। ये क्या है 4 माइनस एक्स वोल्टेज, रेजिस्टेंस 4 ओम। अब नीचे क्या किया बेटा, मैंने 4 कॉमन लेने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 से कर दी। तो अब देखना बेटा, ये नीचे 4 होगा, 4 तो 4 मैंने कॉमन ले लिए, 2 से 2 4 माइनस 2x प्लस 2 4 हो गए और माइनस 2 ये हो गए, और ये तो वैल्यू ऐसे है। तो बेटा ऐड करो इसको, जब ऐड करोगे यहां से देखना इसको, तो ये वैल्यू और ये कितना होगा, ये 12 हो गए। और ये वैल्यू बेटा, ये वैल्यू और ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये 4 और 1 5 हो गई। तो 5 ये, और देखना इसको सॉल्व करोगे तो उधर जाके ये माइनस का आएगा, 2.5 वोल्ट होगा। क्लियर? इस तरह से इसको आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आइए एक सवाल आपको मैं और देता हूं, वो भी इजी सवाल है, यहाँ पर बिल्कुल बच्चों वाला सवाल बेटा, इजी सवाल है। क्लियर? देखिए यहाँ पर ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल सवाल है बेटा ये, क्योंकि आज मैं सारे कॉन्सेप्ट इसके यहां से मैं फिनिश ही कर दे रहा हूं। ठीक, सवाल क्या बेटा ये है, वोल्ट 4 ओम, और बेटा यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 2 एम्पियर की वैल्यू आ रही है। ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है जी। ठीक, हाँ। फिर क्या, इसको 2 ओम से कनेक्ट ये कर दिया मैंने, 2 ओम से कनेक्ट ये कर दिया, और यहाँ बेटा दिखा दिया उन्होंने, यानी कि पॉइंट क्या है, ये एच पॉइंट है, और यहाँ से 2 एम्पियर की करंट ये शो कर दी। इसकी वैल्यू बेटा ये 1 ओम, सॉरी 1 ओम नहीं है, ये 2 ओम इसकी बेटा वैल्यू है इसकी। क्लियर? 2 और यहां से बेटा ये कनेक्ट कर दिया है, 4 एम्पियर 5 वोल्ट, इसकी वैल्यू दी है बेटा यहाँ पर ये 1 एम्पियर की, और नीचे वैल्यू दी है बेटा इसकी 3 एम्पियर की वैल्यू। इतना क्लियर बेटा ये? हाँ, देखिए यहाँ पर ये अब पूछ रहा है बेटा आपसे ये, यानी कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जी एच। अब ये सर्किट बन के इस तरह का आ गया, बिल्कुल ऊट पटांग सवाल है बेटा ये। इसका ना तो कोई लॉजिक है ना ही कोई मेथड है, बस एक मेथड कौन सा है, जनरल पॉइंट, यानी नॉर्मल रूल आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब ये पॉइंट बेटा क्या है, जी है। कह रहा है कि इस वाली ब्रांच में 2 एम्पियर की यहां से करंट आ रही है, ये 4 एम्पियर 4 ओम का क्या है रेजिस्टेंस। एक बैटरी और लगा दी, कितनी है ये 3 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस 2 ओम का, और एक ब्रांच इन्होंने ऐसे कनेक्ट कर दी गई है 1 ओम की, और बोल रहे हैं कि इसमें 2 एम्पियर की करंट एंटर कर रही है। तो यहां देखना कितनी होगी बेटा, ये 2 यहां से आई और 2 यहां से, 4 एम्पियर करंट ये शो कर दी। फिर भी नहीं माना एग्जामिनर, 5 वोल्ट की बैटरी और ठोक दी उसने ये। क्लियर? तो अब बोल रहा है कि इसमें इसकी वैल्यू बताया नहीं है कितने ओम है, इसकी वैल्यू भी नहीं बताई है कितने ओम है, लेकिन इतना मेंशन कर दिया कि इसमें 1 एम्पियर करंट जा रही है और यहाँ पर 3 एम्पियर करंट ऐसे जा रही है। तो कह रहे हैं कि जी और एच के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा। क्लियर? हाँ, तो आइए सॉल्व करते हैं नॉर्मल पॉइंट बेस पे। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है,
क्या कहता है, रूल देखना, अगर हम लोग यहां से करंट अगर ऐसे जा रही करंट तो बेटा जो वैल्यू होती है वोल्टेज की वो लेते हैं पॉजिटिव। ये रूल मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको, लेक्चर नंबर 7 ये 6 में बताया मैंने, ठीक। हाँ ये वैल्यू, अगर करंट की वैल्यू ऐसे जा रही है, देखना तो यहाँ वैल्यू, ये वैल्यू, अब करंट कहा नहीं, अब हम तो उल्टे जाएंगे, तो अब बेटा जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल की वो माइनस लेंगे, यानी करंट अब पॉजिटिव से नहीं आने की नेगेटिव एंड से बाहर निकल रही है, मतलब पोटेंशियल का लॉस होगा इतना, तो मैंने माइनस लिख दिया। इसमें करंट पॉजिटिव एंड से बाहर निकल रही है, मतलब गेन हो रहा है, इसलिए पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, ठीक। हाँ अब दूसरी बात, अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस है ये, ठीक, ऐसे रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक, ये मैंने बोल दिया यानी कि R ओम और इसको बोल दिया R, ठीक। तो अब देखना बेटा यहाँ की जो वैल्यू रहेगी ना वो वैल्यू रहेगी, इस केस में लेंगे हम लोग यहाँ पर यानी कि पॉजिटिव का प्लस IR, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का, सॉरी हम माइनस आएगा ये, माइनस आएगा ये माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, ऑलवेज एनर्जी का लॉस कराते हैं, इसलिए माइनस लोगे। लेकिन अब देखना इस केस में, तो इस केस में अब हम लेंगे यहाँ पर B इक्वल टू प्लस IR लेंगे, वो इसलिए लेंगे क्योंकि करंट को जाना चाहिए था ऐसे, बैटरी के पॉजिटिव एंड से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन करंट ऐसे ना निकल कर करंट ऐसे आ रही है उल्टी, तो इसलिए अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो इसलिए यहाँ पर क्या प्लस है, क्लियर। तो ये तो रूल पता होगा, तो पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी के बेस पे है, जितने सवाल करवाए तो लॉट फिर के इन्हीं का कॉन्सेप्ट है, क्लियर। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर। देखिए यहाँ पर अब मैं इसको यही सॉल्व करता हूं, टाइम चेंज करते हैं, इससे देखना। अब यहाँ का जो पोटेंशियल है मुझे पता नहीं है, मैंने मान लिया क्या, B मान लिया मैंने, यानी BG, यहाँ का पोटेंशियल मैंने मान लिया BH, नहीं पता मुझे ना, मैंने BH मान लिया। अब यहाँ का जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल की कितनी आएगी पता है, यानी कि इसके अक्रॉस वो आएगी माइनस के 2 इंटू 4, सॉरी 8 नहीं है ये 4 है ये, क्लियर। क्यों, वो इसलिए रहेगी यहाँ पर ये 4 ओम के अक्रॉस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ये हमेशा ऑलवेज लॉस कराते हैं, क्लियर। अब देखना करंट बेटा ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, तो अब क्या होगा, ये अब होगा बेटा ये गेन होगा, गेन होगा, तो अब इसको लेंगे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, क्लियर। अब करंट की डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में है तो हम नेगेटिव लेंगे, जैसे ये लिया नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी बेटा वोल्टेज, यानी 2 ओम के क्रॉस रहेगी माइनस के 2 इंटू 2 एम्पियर करंट और 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक। अब हमसे यहां पूछा है करंट जा रही है ऊपर, लेकिन हम आ रहे हैं ऐसे, करंट जाना चाहिए इधर, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ऐसे, तो अब नेगेटिव ना करके पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की आएगी 1 ओम के अक्रॉस बेटा वो आएगी पॉजिटिव, यानी कि कितना 2 एम्पियर करंट और 1 ओम रेजिस्टेंस। शायद आपको दिखता नहीं होगा अच्छा यहाँ पर, ये इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर लिखना, तो इसकी वैल्यू बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि प्लस 2 एम्पियर और 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक। हाँ ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, प्लस का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग जो ऐसे ले आ रहे हैं सर्किट में, लेकिन करंट उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का आएगा। अगर करंट ऐसे होती तो यहाँ पर भी मैं माइनस लेता, जैसे माइनस नहीं लिया, क्लियर। तो आइए सबको ऐड कर दो यहाँ पर, DG कितना है इसके अक्रॉस, माइनस का 8, यानी 2 और 2 4, 8 हो गया ना। अब कितना हो गया पोटेंशियल, गेन हो रहा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ कर दिया, मैंने यहाँ पर प्लस का 3 कर दिया, और माइनस का क्या है ये, तो माइनस का कितना होगा ये 4, ठीक। अब फिर यहाँ पर आ गए, तो आप देखना कितना है ये प्लस के 2 रहेगा,
यानी यहाँ पर गेन हो रहा है। क्लियर? हाँ, तो कितना होगा यहाँ पर ये प्लस का 2। अब कहां पर आ गए? हम आ गए यानी कि BH मतलब पोटेंशियल H वाली जगह पर। इसको मैं लिख दिया BH। क्लियर? हाँ, तो अब बेटा इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर ये BG -8 और -4 कितने हो गए? -12। ये हो गए, क्योंकि 8 4 12 होते हैं, माइनस के हो गए। 3 और 2 5, प्लस के कितने होगा ये 5, प्लस के 5। अब वैल्यू कितनी है यहाँ पर ये BH। ठीक? हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये इसको इधर लेके आओगे BG माइनस BH, और ये वाला माइनस का है तो उधर जाकर होगा बेटा ये प्लस का होगा। ये समझ गया ना ये? हाँ, तो प्लस का यहाँ पर होगा, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ पर ये प्लस के 12, और चलो मैं उल्टा कर देता हूँ। ठीक है? ये यही सॉल्व करते हैं, वैल्यू इसको ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर? माइनस के कितने रहेगी? यानी माइनस के 12 और प्लस के 5 0। क्लियर? हाँ, क्योंकि इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा। क्लियर? हाँ, इसको इधर लेके आ गए, माइनस को आ गए, और -12 ये है, प्लस के 5 ये है, और यहाँ 0। ठीक? तो अब बताओ इसको ऐसे नहीं ले सकते क्या? BGH लिख सकते ना? तो अब बताओ कितना रहेगा? माइनस के 7 0, कोई 12 में से 5 जाएंगे तो माइनस के आएंगे 7। तो अब देखिए हाँ बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? यानी प्लस के हो गए 7 वोल्ट। ठीक? कितना होगा ये 7 वोल्ट, मतलब जो पोटेंशियल यहाँ और यहाँ के बीच 7 वोल्टेज का डिफरेंस रहेगा। तो कितना आंसर हो गया बेटा? ये आंसर हो गया प्लस के 7 वोल्ट। क्यों? क्योंकि आपको एक आंसर माइनस का देगा वो एग्जाम में। ठीक? हाँ, तो प्लस वाला लगाओगे कब? जब आपको सभी रूल पता होंगे तब। इतना क्लियर ना ये? हाँ, तो यहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी के मेरी तरफ से जितने कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट मैंने बिल्डअप कर दिए। ठीक? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि हर साल नीट या जेई इस पे क्वेश्चन डिजाइन करता है, इसी कॉन्सेप्ट पे करता है। ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन ये 30 या 32 क्वेश्चंस मैंने डिजाइन किए हैं, 6 या 7 क्वेश्चन मैंने। ठीक? तो बाकी स्टूडेंट अच्छे से इसको रीड कीजिएगा, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, कोई एग्जाम बस नियर आने वाला है, और वह ध्यान रखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए नोट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय, ओके।